हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है लाइट। और इसका पहला चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो पहले बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे। आप नोट्स भी बना सकते हो और जैसे ही थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट होगा उसके बाद इसके न्यूमेरिकल कराएंगे। ये बहुत ही अच्छा यूनिट है, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो देखें, सबसे पहले समझेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ द लाइट रे इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहां देखो, फिगर आप देख रहे हैं, लाइट की रे, ये एओ लाइट की रे है। लाइट की रे जब किसी सरफेस से स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करने के बाद वापस उसी मीडियम में आ जाती है, तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे ये लाइट की रे है एओ, और ये मिरर है, कोई प्लेन मिरर। इसके पॉइंट ओ पर स्ट्राइक किया, यहां टकराई और स्ट्राइक के बाद फिर वापस लौटी उसी मीडियम में। तो इस प्रोसेस को, इस घटना को कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट की रे का आना, किसी सरफेस से टकराना और टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में लौट जाना, ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आगे देखो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके दो नियम हैं। सबसे पहला देखते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इस फिगर को देखते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्लियर होगा। ये देखो, यहां पर ये एक प्लेन मिरर है, ठीक, एओ। ये लाइट की रे है, पॉइंट ओ पर स्ट्राइक करती है और यहां से फिर वापस लौटती है। इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। जो लाइट की रे आ रही है इसको इंसिडेंट रे, और स्ट्राइक के बाद वापस लौट रही है इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और पॉइंट ओ से ये नॉर्मल खींचा है, नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर, ये भी 90 डिग्री होगा यहां पर और इधर भी 90 डिग्री होगा। ये नॉर्मल है पॉइंट ओ पर। तो रूल्स क्या है, इंसिडेंट रे, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये ओ, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये तीनों ही एक ही प्लेन पर मिलते हैं। ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल, ये प्लेन मिरर, और इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहीं पर स्ट्राइक करती है इंसिडेंट रे और यहीं से वापस लौटती है और यहीं से हम नॉर्मल खींचते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब यहां पर देखेंगे आप, ये एंगल आई, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है वो आई से डिनोट करते हैं। इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नीचे देखें आप, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, इसके बीच में जो एंगल बनता है उसे आर से डिनोट करते हैं और इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और यहां सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वो यही कहता है उसका स्टेटमेंट कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
तो देखते हैं सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अभी हमने आपको बताया था द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आई और एंगल आर ऑलवेज इक्वल होते हैं। यही होता है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से पूछ लिए जाते हैं। देखो, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली यानी 90 डिग्री टू द मिरर सरफेस इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। अगर कोई लाइट का रे नॉर्मली इंसिडेंट होता है, 90 डिग्री जाता है, तो वो उसी पाथ पर वापस लौटता है। देखो ये नॉर्मल हमने खींचा है, यही आपका इंसिडेंट रे, और स्टैक के बाद इसी रास्ते वापस लौटेगी रिफ्लेक्टेड रे। और इस कंडीशन में एंगल आई भी जीरो होगा, एंगल आर भी जीरो होगा। ये पूछ लिया जाता है कि अगर कोई लाइट की रे नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो आई और आर यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी होती है, वो जीरो। ये डेफिनेशन हम अभी आपको बता चुके हैं कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, ऐसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर से डिनोट करते हैं द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो स्टूडेंट, आप अपने नोट्स बनाएं और इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक एक बार अच्छे से देख लेना, ये बेस क्लियर हो जाएगा। फिर आगे इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू, गुड बाय।